हेलो वाइज मंच। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्लेनेट की जहां हर समय भारी तूफान आते रहें, कभी झुलसा देने वाली गर्मी हो और कभी जमा देने वाली सर्दी। दिन केवल 6 घंटों का हो और इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व ही ना हो सके। ऐसी ही होती हमारी धरती अगर चांद ना होता। आज हम मून का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और इससे जुड़े रहस्यों का भी पर्दाफाश करेंगे। क्या मून हमारे लिए इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है? और क्या ये धरती पर आने वाली कुदरती आपदाओं का कारण भी है? ये सब जानने के लिए चलो चलते हैं मून मिशन पर। इस चैनल पर सभी वीडियोस लॉजिक और साइंस बेस्ड होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया सीखा जाए। अगर आप भी ऐसी ही इंफोटेनमेंट वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारा चैनल वाइज मंच सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ मून ही है जिस पर मनुष्य जाने में कामयाब हुआ है। 3,84,000 किलोमीटर दूर ये खगोलीय पड़ोसी हमारा अरबों साल से साथी रहा है। मून का सबसे बड़ा इफेक्ट जो हम देख सकते हैं वो है समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा या ओशन टाइड्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्थ और मून आपस में बंधे रहते हैं। इसी बल के कारण अर्थ पर समुद्र का पानी मून की तरफ थोड़ा उभर जाता है और जब ये उभार धरती के घूमने के कारण समुद्र के किनारे पर आता है तो ज्वार भाटे के रूप में दिखाई देता है। इसे हाई टाइड्स, लो टाइड्स भी कहते हैं। लेकिन मून अस्तित्व में कैसे आया? पहले धरती का कोई उपग्रह नहीं था। एक थ्योरी के मुताबिक 4.5 अरब साल पहले एक थिया नाम का प्लेनेट धरती से टकराया। इसका आकार मार्स के बराबर था। इस भयानक टक्कर से निकला मलबा धरती का चक्कर लगाने लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मलबे से मून अस्तित्व में आया। इस टक्कर ने अर्थ को तहस नहस करके रख दिया। अर्थ की इतनी उथल पुथल हुई कि इसकी बेसिक केमिस्ट्री रीसेट हो गई। इस तबाही का बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि धरती के सेंटर में से भारी एलिमेंट्स ऊपरी सतह पर आ गए। इनमें से लाइफ के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट आयरन भी ऊपरी सतह पर आ गया। लाइफ शुरू होने के लिए कंडीशंस सेट हो गई। उस समय मून की अर्थ से दूरी सिर्फ 25,000 किलोमीटर थी। बहुत नजदीक होने के कारण ओशन टाइड्स बहुत बड़ी होती थी और तटीय इलाकों में सैकड़ों किलोमीटर तक अंदर चली जाती थी। टाइड्स इतनी बड़ी होती थी कि आज की सबसे विनाशकारी सुनामी भी कुछ नहीं। तटीय इलाकों में भरपूर पानी और सन से आती हीट के कारण अब कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हो सकते थे और 3.8 अरब साल पहले बेसिक लाइफ सेल्स अस्तित्व में आए। महान विज्ञानी, थियरी ऑफ एवोल्यूशन के जन्मदाता डार्विन के अनुसार लाइफ किसी वार्म लिटिल पॉन्ड में शुरू हुई। बहुत चांसेस हैं वो वार्म लिटिल पॉन्ड मून द्वारा पैदा की गई ऐसी कंडीशंस से ही बना होगा। विज्ञानियों का यह भी मानना है कि इन टाइड्स का डीएनए को स्प्लिट करने में भी बड़ा योगदान रहा, जिससे एवोल्यूशन शुरू हुई। हम मून का सिर्फ एक ही फेस देखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मून अर्थ की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और इतना ही टाइम वो अपने एक्सिस पर घूमने के लिए लगाता है। इफेक्ट ये होता है कि हमें मून एक तरफ से ही दिखाई देता है और दूसरा हिस्सा द फार साइड ऑफ द मून हम कभी नहीं देख पाते। सैटेलाइट्स द्वारा भेजी गई फोटोज देखने पर पता चलता है कि मून का वो हिस्सा उल्कापिंडों या एस्टेरॉइड्स द्वारा बहुत बुरी तरह छलनी है। अगर मून वहाँ ना होता तो वो सारे उल्कापिंड सीधा हमारी अर्थ से टकराते और भयानक तबाही मचाते। ऐसे मून ने न सिर्फ अर्थ पर लाइफ शुरू होने में बड़ा रोल अदा किया बल्कि इसकी रक्षा भी की। हैमर थ्रो गेम आप जानते हैं। इसमें प्लेयर हैमर को दूर फेंकने के लिए तेज घूमता है। इससे हैमर पर भार की तरफ फोर्स लगती है। ऐसे ही अर्थ की तेज स्पिन मून पर फोर्स लगा रही है और मून को बाहर की ओर धकेल रही है। अब तक मून की अर्थ से दूरी शुरुआती 25,000 किलोमीटर से 15 गुना बढ़कर 3,84,000 किलोमीटर हो चुकी है। मून 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से अर्थ से दूर होता जा रहा है। हम ये इतनी एक्यूरेसी से कैसे कह सकते हैं? अपोलो मिशन द्वारा मून सरफेस पर ये रिफ्लेक्टर्स छोड़े गए थे। इन पर लेजर बीम मारकर लाइट द्वारा रिफ्लेक्ट होकर आने में लगे टाइम से इसकी दूरी मिलीमीटर की एक्यूरेसी तक मेजर की जा सकती है। हम जानते हैं कि हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण धरती की अपनी स्पिनिंग स्पीड भी कम होती जा रही है। मून की फॉर्मेशन के टाइम अर्थ पर एक दिन सिर्फ 6 घंटों का होता था, जो अब बढ़कर 24 घंटे हो गया है। अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है। मतलब अर्थ अपने एक्सिस पर बॉबल किए बिना घूमती रहती है। लेकिन फ्यूचर में जब मून काफी दूर जा चुका होगा तब ये बहुत बुरी तरह बॉबल मतलब इधर उधर डोलना शुरू कर देगी। मार्स की उदाहरण हमारे सामने है।
इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं और वो बहुत बुरी तरह वॉबल करता है। उस टाइम सब तहस नहस हो जाएगा। सीजन्स बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ेगा। दिन में बहुत गर्मी होगी और रात में जमा देने वाली ठंड। हालांकि एक्सट्रीम कोल्ड में रहने वाली बहुत सारी प्रजातियां हैं, ऐसे ही हॉट वेदर में भी बहुत प्रजातियां रह सकती हैं, लेकिन एक ही प्रजाति दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सके ये लगभग असंभव है। पोल्स पर डायरेक्ट सनलाइट से पोलर आइस कैप्स भी मेल्ट हो जाएंगी और सी लेवल काफी बढ़ जाने के कारण कोस्टल एरियाज पानी में डूब जाएंगे। ज्यादातर प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और दूसरी लाइफ फॉर्म्स के अभाव में ह्यूमन रेस भी बहुत देर तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन चिंता मत करें, यह सब कुछ करोड़ों साल बाद होगा। अब थोड़ी बात मून से जुड़े रहस्यों की करते हैं। क्या मून अंदर से खोखला है? क्या इसके अंदर एलियंस रहते हैं? होलो मून थ्योरी उस समय अस्तित्व में आई जब 1901 में H.G. वेल्स ने अपनी साइंस फिक्शन द फर्स्ट मैन इन द मून में इसकी बात की, लेकिन यह सिर्फ कल्पना मात्र है। मून अंदर से सॉलिड है और अब तक के सब साइंटिफिक एनालिसिस इसकी सपोर्ट करते हैं। मून पर काफी धब्बे दिखाई देते हैं। ये असल में पहाड़ और घाटियां हैं। डार्क दिखने वाले हिस्से लाइट हिस्सों से गहरे हैं, जिन्हें मारिया कहते हैं, मतलब समुद्र। ये अरबों साल पहले ठंडा हुआ लावा है। ये माना जाता है कि मून केवल अर्थ पर ही अपना प्रभाव नहीं डालता, बल्कि इससे जीवों का बिहेवियर भी जुड़ा है, जिसके कारण पूर्णिमा की रात को क्राइम्स बढ़ जाते हैं। इसे ट्रांसल्वेनियन इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, ये सिर्फ कल्पना मात्र है। लेकिन हाँ, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स साइंटिफिकली मून से जोड़कर देखे जाते हैं। वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक्स का कारण मून हो सकता है। जियोलॉजिस्ट जेम्स बर्कलैंड के अनुसार मून केवल टाइड्स का कारण ही नहीं, बल्कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी अपना बल लगाता है, जिससे कोई अर्थक्वेक ट्रिगर हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी को अभी और परखा जाना बाकी है। कुदरती आपदाएं एक तरफ, क्या मून हमारी खुशहाली का प्रतीक हो सकता है? स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड क्रिसवेल की माने तो हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर क्रिसवेल का प्लान मून पर लाखों सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने का है, लेकिन सोलर पैनल्स तो अर्थ पर भी इंस्टॉल किए जाते हैं, तो फिर मून पर क्यों? क्योंकि वहाँ मौसम काफी साफ रहता है, कोई बारिश तूफान का कोई डर नहीं। ऐसे पैनल की मोटाई कागज के बराबर की जा सकती है। सोलर पैनल बनाने में सिलिकॉन और ग्लास की जरूरत होती है, जो कि वहाँ मौजूद रिसोर्सेज से आसानी से बनाए जा सकते हैं। और हाल ही में खोजों से पता चला है कि चांद पर पानी भी मौजूद है। लेकिन सवाल है कि सोलर पावर को अर्थ पर कैसे लाया जाएगा? सोलर पावर को धरती पर माइक्रोवेव्स के जरिए लाया जाएगा। इसका खर्चा $500 बिलियन होगा, जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन हैरानी की बात है कि इसे काफी ज्यादा 2 साल में धरती से तेल निकालने के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो डॉक्टर क्रिसवेल का मानना है कि अर्थ पर एनर्जी क्राइसिस सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर स्टडी के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप यूनिवर्स के बारे में और क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके साथ ऐसी साइंटिफिक और लॉजिकल नॉलेज शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।